साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, भोलेनाथ का आपके ऊपर सिर हाथ बना रहे, आपके सिर पर। डॉक्टर कृपाल एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि के जातक के लिए ये वीडियो है। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 15 और 16 फरवरी 2026 को आपका समय कैसा जाने वाला है। साथियों, समय का चक्र बहुत तेज़ी से घूम रहा है इस समय। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके अब फेवर में आ चुके हैं। अब तक जो समस्याएं रहीं वो सब ग्रहों का उलटफेर था। अब ग्रहों की दशा बदली है और एक एक ग्रह में चार चार पाँच पाँच, एक एक घर में चार चार पाँच पाँच ग्रह प्रवेश कर रहे हैं और कर चुके हैं। सूर्य का भी परिवर्तन अभी अभी हुआ है। तो बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं और बुध और शुक्र दोनों मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा, नया मोड़ देने वाले हैं। सूर्य आपके जीवन में प्रकाश देंगे और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहीं, धन संबंधी परेशानी रहीं, पारिवारिक समस्याएं रहीं, व्यापारिक उलझनें रहीं, सब कुछ से अब आपको निजात मिलती दिखाई दे रही है। क्योंकि समय अच्छा और बुरा चलता रहता है। तो बुरा तो निकल गया, अब अच्छा समय आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। साथियों, जैसा कि लिखा है कि अब सफलता दूर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि बहुत कोशिशों के बाद भी आप असफल रहे, समस्याएं रहीं। आपका जीवन ऐसा समय रहा था कि दूभर हो गया। पैसे से इतनी परेशानी रही कि कर्ज की स्थिति भी पैदा हो गई। भले ही आपके पास खूब था पैसा, खूब आया, लेकिन उस पैसे से आपको संतुष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि उस पैसे का आप कलेक्शन नहीं कर पाए, मतलब संचय नहीं कर पाए। तो पैसे संबंधी समस्याएं बनी रहीं आपकी। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ कि अब धन संबंधी समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव और बुध युति बना रहे हैं। महालक्ष्मी योग बन रहा है। अगले 48 घंटों में आपको कहीं से शुभ सूचना मिल सकती है। आप कई तरह के स्रोतों से पैसे का आगमन संभव है, जिनका आप सोच नहीं पा रहे हैं अभी कि ये पैसा कहाँ से कैसे आएगा, कर्ज कैसे दूर होगा, समस्याओं का समाधान कैसे होगा। ये अप्रत्याशित एक समस्या रहेगी और इससे आपको अचानक धन लाभ के योग, अचानक आपके काम बनने लगेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चली आ रही समस्याओं से बहुत बड़ी निजात मिलेगी। साथियों, शिवरात्रि के पावन पर्व से आपका जीवन बदल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, बसंत ऋतु का आगमन आ चुका है।
उसी तरह से आपके जीवन में भी बसंत ऋतु की बहार अब आ चुकी है। थोड़ा सा सावधान रहें, वो आगे आपको उपाय के रूप में बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दें पारिवारिक जीवन के बारे में। परिवार में उथल पुथल चलती रहेगी, कभी शांति कभी अशांति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चलेगा जिससे आपको ज़्यादा समस्या हो। ऐसा तो सबके लिए चलता रहता है, कभी मानसिक शांति होती है परिवार में, कभी अशांति होती है, लेकिन अब की बार बहुत दिनों से अशांति रही, इसलिए आपको ज़्यादा समस्या रही। अब वो भी आपका परिवर्तन ग्रहों के अनुसार हो रहा है। साथियों, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ सब ग्रह गोचर के आधार पर बोल रहा हूँ, बाहर से कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। तुला राशि एक ऐसी राशि है जो बैलेंस बना के चलती है। तुला का मतलब ही बैलेंस है, और इसकी राशि के स्वामी शुक्रदेव सुख के कारक हैं, जो कि अब बदल चुके हैं और अच्छा फल देने के लिए तैयार हैं। साथियों, शनिदेव ने भी काफ़ी आपको परेशान किया था। शुक्र और शनि राहु और शनि दोनों क्रूर ग्रह हैं, जिन्होंने आपको अब तक उभरने नहीं दिया, समस्याएं रखी। लेकिन अब आपको वो भी आपके फेवर में हैं, और शनि कर्म भाव में हैं, तो कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है, और शनि कर्म करवा भी लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खूब कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता है या कम मिलता है, और कभी कभी थोड़ा कर्म करने के बाद भी अच्छा फल मिलता है। तो वही समय आ चुका है, अब थोड़ा काम करेंगे, कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। साथियों, परिवार में कोई आपका मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। आपकी रुचि आध्यात्म की तरफ बढ़ेगी, यानी परमात्मा की तरफ आपकी रुचि ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में या परमात्मा के भजन पूजन में जो लोग पहुंच जाते हैं, उन्हें परमात्मा कभी कष्ट नहीं देते। तो भोलेनाथ की आप आराधना करते रहें, और भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, और जिनका कि 15 तारीख को शिवरात्रि है, 15 फरवरी को, तो विशेष दिन है उनको प्रसन्न करने का, आप प्रसन्न कर सकते हैं। और सीधा साधा मंत्र है उनका, ओम नमः शिवाय। साथियों, आगे चर्चा कर लें कि आगे क्या होगा। तो आगे की स्थिति साफ है कि समस्याओं का समाधान अति निकट है। साथियों, ग्रहों की माने तो चतुर्थ ग्रही योग बन रहा है आपकी राशि में, और उसके बाद पंचग्रही योग भी बन रहा है। शनिदेव आपको विशेष रूप से आपकी राशि पर आप प्रसन्न हो रहे हैं, और आपको जो कष्ट दिए थे या जो कुछ आपको समस्याएं दी थीं, उन समस्याओं का निदान अतिशीघ्र आपको दिखाई देने लगेगा। साथियों, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि परिवर्तन तो शुरू हो चुका है। एहसास आप कर रहे हों या ना कर रहे हों, ऐसा लग रहा हो या न लग रहा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं पॉजिटिव भी बताता हूँ और नेगेटिव भी थोड़ा बहुत बताता हूँ, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव तो आपको रहना ही है, नेगेटिव रहने से कुछ नहीं मिलता। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहें
और परमात्मा के सानिध्य में रहें। साथियों, आगे व्यापार और नौकरी के बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। व्यापार धंधे अब आपके पहले से बहुत बेहतर चलेंगे, क्योंकि व्यापार में आपको समस्याएं रहीं, पार्टनर से नहीं बनी या उतना अब जितनी अपेक्षा थी उतना आमदनी आय इनकम नहीं हुई, तो वो सब अब बदल रहा है। एक से अधिक व्यापार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने के योग हैं। नौकरी वालों के लिए भी समय उत्तम है। मैंने पहले ही बताया कि नौकरी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है। नौकरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अच्छा योग है। जो लोग शादी के लिए हैं, सिंगल हैं, उनको शादी के भी योग बन चुके हैं। ट्राई करें, कोशिश करें। साथियों, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लव लाइफ का। लव लाइफ में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है ज़िंदगी का। तो प्यार में आपको धोखा भी मिला था, आपका लव पार्टनर छोड़ के भी चला गया था, लेकिन अब समय चेंज हुआ है। अब आपके लव लाइफ में भी बसंत बहार लौट के आई है और परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा, परिवर्तन लेके आ रहा है। फिर भी आप थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि प्यार में ज़्यादातर धोखा ही मिलता है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको के प्यार के बदले में प्यार मिलता है। तो इसके लिए आप थोड़ा अपने विवेक से काम लें। हालांकि समय का चक्र घुमा है, आपका कोई पुराना लव पार्टनर या पुराना या कोई नया अभी मिल सकता है, जिससे मिलने से आपको बेहद खुशी होगी और उससे कुछ आगे के लिए आप विचार करेंगे, आगे के लिए प्रोग्राम बनाएंगे और मिलकर अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा समय बन चुका है। साथियों, एक विशेष बात बता दूं आपको कि शिवरात्रि 15 फरवरी, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले, अति पावन पर्व है। इस दिन साल में सिर्फ एक बार देवों के देव महादेव का प्रसन्न करने का मौका मिलता है। तो आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जो मांगोगे वो भोलेनाथ देने के लिए इस दिन तैयार रहते हैं, लेकिन मांगना आपके हाथ में है। कुछ लोग मांग भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले भोलेनाथ को प्रसन्न करें। आप खुद कर सकते हैं या किसी योग्य विद्वान से करा सकते हैं हवन। हमारे यहाँ आश्रम पर हवन शुरू हो जाता है सुबह से ही, और इस दिन विशेष हवन होता है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। इनका महामंत्र मैं पहले बता ही चुका हूँ, ओम नमः शिवाय है। तो इस हवन में आप के नाम की आहुति लग सकती है ऑनलाइन। आजकल की व्यस्तता में ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी शामिल हो सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे किसी को मानसिक अशांति है, कोई पैसे से परेशान है, कोई
मित्र से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई परिवार में अपने धन संपदा से परेशान है, कोई प्यार से परेशान है, नहीं मिल रहा प्यार, किसी की शादी में अड़चन आ रही हैं, तो इन सब के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला, जो कि इस दिन शिवरात्रि के दिन हवन के द्वारा अभिमंत्रित किया जाएगा, उसके लिए उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। उसको पहनकर आपके सभी काम सिद्ध होंगे, सभी काम बन सकते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा भगवान भोलेनाथ का फ़ोटो भी सिद्ध किया जाएगा इस दिन। तो दोनों चीज़ें, भगवान भोलेनाथ का सिद्ध फ़ोटो और सिद्ध काले घोड़े की नाल का छल्ला आप डाक द्वारा मंगा सकते हैं, अपना पता भेजकर और निश्चित दक्षिणा भेजकर। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। इससे आपको इससे भी लाभ मिलेगा। तो आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में। मेरे साथियों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।